लेकिन समाप्ति 3 बजे भोर का ध्यान करके सवेरे का स्तुति करने के बाद संपन्न होगा। अभी का सत्संग में आप लोगों ने जो पाठ सुना है उस सुनाने का मन था, लेकिन विशंबर ने गुरु महाराज जी की चर्चा की। हमारे मन को कोरोना में भर दिया। गुरु महाराज जी पूर्ण थे, ये आप सभी लोगों को विश्वास कि नहीं? गुरु महाराज जी पूर्ण थे, परमात्मा पाए हुए संत थे। तो मेरी बात सुनिए, परमात्मा पाकर संत बनने के बाद भी अगर सेवा का जरूरत पड़ जाए तो फिर संत बनने से फायदा? परमात्मा पाकर संत बनने के बाद भी अगर सेवे का जरूरत रह जाए तो फिर परमात्मा पाकर संत बनने से लाभ क्या है? जो परमात्मा को पाकर संत हो जाते हैं उनको सेवे की जरूरत नहीं रहती। तीनों लोगों का सेवा करते हैं, करवाते नहीं। संत जन निसी दिन देवो ही करत, उनका अवतार देने के लिए होता है। ये आप लोगों को विश्वास कैसे हो? अभी विशंबर जी के द्वारा मेरी बड़ाई सुन रहे थे कि सेवा करते थे, अब हमारी बारी है, हमारा सुनिए। आप लोग जानते हैं कि गुरु महाराज जी को पाघाट में रहते थे। प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो गया, सारे सत्संगी लोग चले गए। पूज्य श्री संसेवा ने मुझे बुलाया, मैं जाके प्रणाम किया, कहा सुनो गुरु महाराज जी का अमुक अमुक सामान समाप्त है, तुमको कलकत्ता जाना है और आज ही जाना है, ये सब सामान लेके आना है। मैंने कहा जी ठीक है, आज ही चले जाएंगे। जिस समय हमारी बात हो रही थी पूज्य श्री संशय बाबा से, वहाँ भगीरथ बाबा भी ठगे थे, वो सुन रहे थे। जैसे संशय बाबा उधर गए कि भगीरथ बाबा हमको पूछते हैं कि तुम कलकत्ता कैसे जाओ? हम ट्रेन से जाए। तो कहते वो नहीं पूछ रहा हूँ, तुम तो 4 दिन से खाए नहीं हो, जाओगे कैसे? तो बात क्या थी सो सुनिए। शरीर को पवित्र रखने के लिए कभी कभी उपवास करना चाहिए। हम 4 दिन के उपवास में केवल नींबू और पानी पीते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बात की जानकारी केवल भगीरथ बाबा को था, आश्रम वासी किसी को नहीं। लेकिन नींबू पानी पीकर हम रहते थे जरूर, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं करते थे। सेवा हमारा जो था हम अपना करते रहते थे। भगीरथ बाबा ने कहा कि तुम 4 दिन से खाए नहीं हो, कलकत्ता कैसे जाओ? हम कहें कि हमारा कोई पर्व त्योहार है, रास्ते में कोई चीज खा लेंगे, उपवास तोड़ देंगे। आप संसेवा को कुछ मत कहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा ठीक, बात हो गई। हम तुरंत टेलीफोन उठाए, उस समय में रिसीवर वाला फोन आ गया था, ये मोबाइल में ही था, रिसीवर वाला फोन आ गया था। हम तुरंत फोन लगाए। हमारे भागलपुर के स्टेशन चौक पर एक दुकान था, निरंजन लाल शर्मा, जो हमारे भागलपुर के लोग होंगे वो जानते होंगे। निरंजन लाल शर्मा, स्टेशन चौक भागलपुर। पूरे परिवार संत मत के सत्संग हुए। मैं निरंजन बाबू को फोन किया, निरंजन बाबू हमको आज कलकत्ता जाना है, या कोई भी ट्रेन में रिजर्वेशन करा दीजिए, हम आएंगे, टिकट ले लेंगे, कलकत्ता चले जाएंगे। कहा ठीक है बाबा, मैं करवा कर रख लूँगा, आप आ जाइए। सारा व्यवस्था करके शाम में मैं गया, 6 बजे के लगभग। निरंजन बाबा से भेंट किया। निरंजन ने कहा कि बाबा क्षमा कीजिए, किसी भी ट्रेन में आज का आज आपका रिजर्वेशन नहीं, उसका कहीं सीट खाली नहीं, बल्कि मेरे लड़के ने
ऊपर से बहुत घूस देने का भी प्रयास किया, विफल हो गया। हम सोचने लगे कि अब चलना तो है, रातें रात जाना है। उनका निर्णय लाओ, कहा हाँ, तो पेपर दे दीजिए। का पेपर क्या करिएगा?